जय मसीह की मेरे प्रियो, आज के दिन में आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसा देता है। और जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं कि क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड पर परमेश्वर का अधिकार है। तो आज हम इस चीज को भी सीखेंगे। तो ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमेश्वर प्रकृति पर किस प्रकार राज या शासन करता है। तो इसे जानने के लिए हम देखते हैं कि एक शहर था जो बहुत ही प्रदूषित था और प्रदूषण के कारण लोगों की बेचैनी हो रही थी, लोगों में बीमारियां फैल रही थी। तो जो वहाँ की सरकार है वह बहुत ही चिंतित हुई और उसने ये घोषणा की कि वे कृत्रिम बारिश करवाएंगे। और जिस दिन वो कोशिश कर रहे थे कि वो कृत्रिम बारिश करवाएं, उस दिन क्या है कि बादल नहीं थे, उन्हें कोई बादल दिखाई नहीं दिया। और बादलों के इंतजार में उन्हें कुछ दिन और रुकना पड़ा। और जिस दिन बादल दिखाई दिए, उन्होंने बादल में बीज डालकर बारिश करवाने की कोशिश की। और यह कोशिश उनके लिए नाकाम रही। उन्होंने बताया कि बारिश करवाने के लिए बादलों में पर्याप्त नमी होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक बादलों में पर्याप्त नमी नहीं होगी तब तक बारिश नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, बाइबल हमें स्पष्ट तरीके से बताती है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश करता है। यदि आप मत्ती 5 अध्याय और उसकी 45 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश करता है। और यह वचन मानव जाति के लिए एक परमेश्वर का उपहार है और परमेश्वर का आंसर है कि परमेश्वर लोगों पर बारिश करता है। यदि हम थोड़ा पीछे जाएं, पुराना नियम में पढ़ें और वहाँ जाएं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पहले समय में अपने लोगों से बात करने के लिए भविष्यवक्ताओं को उठाता था और भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था। ये समय उस समय का है जब अहाब राजा इज़राइलियों पर राज्य करता था। और अहाब राजा इज़राइलियों को बहुत ही परेशान या फिर बहुत ही ऐसा था कि वो परमेश्वर को नहीं पर दूसरे देवी देवताओं की उपासना करता था। उस समय परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की कि 3 वर्ष तक बारिश नहीं होगी और अकाल पड़ेगा। और ऐसा हुआ। यदि आप पहला राजा और 17 का 1 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, एलिया केवल परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं था, बल्कि वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसने कहा और हो गया। यदि आप अपने जीवन में प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं और परमेश्वर के बीच, परमेश्वर के सम्मुख आप उपस्थित रहते हैं, तो आप जो बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। और उस समय जो अहाब राजा था वो जो बाल देवता थे उन्हें आकाश के देवताओं के रूप में पूजा करता था।
और अहाब राजा ने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर पूजा को बढ़ावा दिया और परमेश्वर ने बारिश रोक दी और इज़राइल देश पर चेतावनी और दंड दोनों अकाल के तौर पर पड़ा। और यह साबित करने के लिए था कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए कोई भी चीज शक्तिहीन है और किसी भी चीज की हम आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज आराधना के योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, वर्तमान में कुछ लोग हैं जो आधुनिकता को या तकनीक को ही ईश्वर मानते हैं। जैसा हमने पहले शुरुआत में देखा कि किस प्रकार सरकार के नेताओं की सोच थी कि वो कृत्रिम बारिश करवाएं, तो उन्होंने ईश्वर को या परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता को नहीं समझा, बल्कि उन्होंने केमिकल डालकर प्रदूषण की समस्या का समाधान करने की कोशिश की ताकि बारिश हो और प्रदूषण कम हो। तो मेरे प्रियो, उन्होंने तकनीक को ईश्वर माना, ना कि सच्चे परमेश्वर को। यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो तो भी खतरनाक होती है, क्योंकि यदि हम पढ़ें उत्पत्ति में, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, ऐसा देखते हैं नूह की कहानी में कि किस प्रकार परमेश्वर ने जल प्रलय भेजकर पूरी मानव जाति को दंड दिया और सारे जीवित प्राणी डूबकर मर गए, परंतु केवल नूह, उसका परिवार और जहाज में उपस्थित जीवित प्राणी ही जीवित बच पाए। बारिश की कमी से खाने की कमी हो सकती है और यहाँ तक कि भूखमरी से मृत्यु भी हो सकती है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 45 का 7 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ एक यूसुफ का जिक्र हो रखा है। वो परमेश्वर ने परमेश्वर ने एक सपने के द्वारा फिरौन को चेतावनी दी और पीड़ा को कम करने के लिए उसने यूसुफ को भेजा, जो लोगों की जान बचाए और मिस्र को बचाने में मदद करे। ये मिस्र यूसुफ इसलिए पहुंचाया गया कि परमेश्वर के नाम की महिमा वहां पर भी हो। मेरे प्रियो, जब फिरौन ने सपना देखा कि अकाल पड़ने वाला है, तो उसका उत्तर बताने के लिए परमेश्वर ने अपने चुने हुए अभिषिक्त को भेजा और उसने ये बताया। और आज भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए लोगों को भेजता है। और जो हमने एलिय्याह का पढ़ा कि उसने कहा कि 3 वर्ष तक बारिश होगी और जब तक मैं दोबारा ना कहूँ तो बारिश नहीं होगी। और एलिय्याह ने ये बात साबित भी करके दिखाई कि परमेश्वर सच्चा है और आग से उत्तर देता है, और उसने देश में बारिश के लिए प्रार्थना भी की। यदि आप पहला राजा 18 का 36 से 38 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा दास हूँ और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू इस भेंट को स्वीकार कर। और परमेश्वर ने एलिय्याह की होम बलि को स्वीकार किया और आकाश से आग उतरी और वहाँ की सारी चीज़ें भस्म हो गई। इस प्रकार परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। परमेश्वर ने साबित किया कि हाँ, परमेश्वर जीवित है। और यदि आप 41 से 45 पढ़ते हैं, पहला राजा 18 का 41 से 45 पढ़ते हैं, वहाँ पर एलिय्याह प्रार्थना करता है और परमेश्वर बारिश भेजता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम परमेश्वर के साथ
लगातार उपस्थित रहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर ने बनाया है और उस पर परमेश्वर अपना अधिकार रखता है और अपनी शक्ति रखता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर जरूर करें। प्रभु आपको और आपको परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।